गुड मॉर्निंग, मैं परमेश दीक्षित। आज हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, उसी से आगे हम डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने करा दिए थे, आज 7th हम कराएंगे। आशा आपको समझ में आ रही होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ नहीं है। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस यही है, डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7th। क्या शो दैट वाई बराबर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा x greater than -1, तब ये क्या होगा, एन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखते हैं, सबसे पहले वैसे ही करेंगे हम इसको। इम्पोर्टेंट सवाल है, डेरिवेटिव निकालो। अब एफ एक्स तो है नहीं, तो इसका तो हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। इसका फिर से करेंगे, इसका तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यही रहा। समझ में आ रहे होंगे आप, डेरिवेटिव किया है आपने। तो log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हो गया माइनस इसका डिनोमिनेटर वाला और न्यूमिनेटर वाला फार्मूला लेगा अंश और हर वाला, हर का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या आता है 2 प्लस एक्स, ध्यान से देखना, 2 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 2x और डी अपॉन डी एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक, ठीक, अंश और हर का फार्मूला लग गया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये तो यही आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका हो गया 2 प्लस एक्स, इसका हो गया 2, एक्स का 1 हो गया, माइनस 2x, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, तो यही रहा। समझ में आ रहा है नहीं? तो हमारे पास क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई कर लो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट गया। तो हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एलसीएम ले लो, चलो एक लाइन और कर लो, 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो एलसीएम और ले लो, तो कितना आ गया एलसीएम, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया, ये है, यहाँ पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और 1 प्लस एक्स। अब आप करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 4x, ध्यान से देखना, अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, 4 से 4 गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से ठीक है। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग, ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो क्लियर बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो एक्स स्क्वायर तो भैया ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम देखें, चूंकि देखें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो निगेटिव वैल्यू रखोगे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर आ गया समझ? देखो ये स्क्वायर है, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये तो ग्रेटर देन 0 100% होगा। अब बात आती है 1 प्लस एक्स, ये बचा ना हमारे पास, इसलिए 1 प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, ये 1 उधर जाके -1 हो गया, यही हमें सिद्ध करना था।
क्लियर है? इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर, क्योंकि -1 हो गया 0 हो गया, -1 से ग्रेटर कोई सी भी हो, समझ रहे हैं? तो उसको वो वेरीफाई करेगा। यही आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। समझ में आया होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बच्चों y बराबर x -2 का होल स्क्वायर एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको भी हम इसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर x -2 का होल स्क्वायर। अब इसका करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वाला। आपने पढ़ा होगा, सूत्र ये लगेगा, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, ये वाला लगाते हैं, d/dx फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, यही सूत्र लगेगा। मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप क्या हो जाएगा, तो dy/dx बराबर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लो। दूसरे का डेरिवेटिव तो कितना आएगा, 2x -2 की 1 और ये 0, 1 और ये 0, बोलो भाई क्लियर। अब प्लस सेकंड x -2 का होल स्क्वायर और फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, आपने खूब किया है डेरिवेटिव, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर 2x x -2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव किया, ये आ गया, प्लस दूसरा टर्म यही फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ गया। और dy/dx, अब गौर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है तो 2x आ रहा है पूरा कॉमन, देखो, और x -2 आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ से, एक तो बचा यहाँ से x बचा खाली, गौर से देखो, प्लस यहाँ क्या बचेगा, x -2 बचेगा खाली, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x x -2 और 2x -2, 2 फिर कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 2 इसमें कॉमन, 4x x -2 x -1, ये आ गया, देखो क्लियर है। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, f' यानी dy/dx बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 4x x -2 x -1 बराबर 0। ये तो 0 हो गया, तो x के क्या मान आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तुरंत ही अब हम इसको, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये निगेटिव, ये 0 है तो 0 यहाँ आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, देखो तीनों पॉजिटिव थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे लिए एक तो ये बनेगा, इंटरवल क्या बनेंगे हम, फिर अब वही बनाते हैं सारणी। अब तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कई सवाल करा दिए इसी टाइप से हैं। देखो यहाँ लिखेंगे इंटरवल, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखते हैं, साइन ऑफ साइन ऑफ f'(x), निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे नेचर ऑफ f'(x), क्या नेचर रहा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहा। तो देखो इंटरवल क्या क्या बने भाई इसके, -∞ to 0, एक ही बना, एक बना 0 से 1, एक बना 1 से 2, एक बना 2 से इनफाइनाइट, क्लियर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, कई सवाल करा दिए। अब देखो -∞ से 0 आया है, ठीक है, तो आप इसका मतलब इधर चलेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इधर -1 रख दो या -2 रख दो, -3 -4, तो -1 रखते हैं, इसमें ही तो रखेंगे, देखो तो -1 रखते हैं। अब ध्यान से देखना, इधर को जाकर -1, तो ये निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया, निगेटिव सब निगेटिव हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर लो। 1 मिनट रख कागज, मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट पड़ रहा है ना, थोड़ा ऐसे कर लो, लिख लो ऐसे, 4x x -2 x -1, यही तो है, ध्यान देखना। अब x बराबर हम -1 रख रहे हैं, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -3 और ये हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस ही रहा, निगेटिव, समझ में आया,
नेगेटिव साइन। इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए क्या हो गया ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझना। अब 0 से 1 क्या रखना है, 0 से 1 से रखेंगे हाफ, 1/2 रख लो, या 1.5, वो 1/2 0.5, समझना 0 से 1 है तो हाफ रख लो 1/2। चलो रखते हैं, ध्यान से देखना, मैं यही रखता हूँ। देखो 4 गुणा 1/2, चलो रख ही लेते हैं, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, और ये आ गया 2 दूनी 4 में से 1 गया -3/2, और ये आएगा 2 ही कम 2 में -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा यहाँ भी माइनस था, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ सही है, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आ गया, ये तो 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा है भाई, यहाँ तो निगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आ रहा, तो यहाँ लिख दो पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। क्लियर। अब 1-2 के बीच आओ, 1-2 के बीच भी आया 1.5 आ गया। अब तो ऐसे ही रख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1.5 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहा, 1.5 रखा, ये नेगेटिव हो गया। देखो 1.5 रखा, ये तो पॉजिटिव रहा, 1.5 रखा नेगेटिव आएगा, और 1.5 रखा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव हो गया भाई ये नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 2 से इनफाइनाइट आओ, 2 से इनफाइनाइट तो कुछ भी रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, तो 3 ही रख देते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही आपका आंसर आ गया। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा तो 8 में क्या पूछा था इसने, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये दिया होगा, हमने पूरी श्रेणी निकाल दी, और इसने पूछा है क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में तो हमें सिर्फ ये निकाल देते, ये एक इस पे 0-1 पर और एक इस पे 2 इनफाइनाइट पे। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन यार, ये तो 0 से 1 पे था एक, और 2 से इनफाइनाइट, समझ में आ गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमने दोनों निकाल दिए, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, एक 9th क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 9th क्वेश्चन। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक करें, और जिससे कि मैं करना फिर ये बंद कर दूं जो कर रहा हूँ, है ना। ये आप लोगों से प्रार्थना है बच्चों, हैं, कमेंट जरूर करें। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन, अब थीटा जो लाइज कर रहा है ये बाद में देखेंगे, 0 से π/2 क्लोज है, तो 0 और π/2 इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, और इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है इसमें। तो dy/dx निकाल लो भाई, क्या होगा, आंसर हर कहीं लगेगा, ध्यान से करना बड़ा संभाल के। तो क्या हो जाएगा इसका 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर फिर हर, 2 + cos थीटा d/dx, अंश में एक एक लाइन करा रहा हूँ, 4 sin थीटा -4 sin थीटा, और d थीटा लिखेंगे, सॉरी dx नहीं d थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना, d/d थीटा 2 + cos थीटा, ये हो गया, और माइनस थीटा का क्या हो गया -1, समझ में आ रहा होगा, देखो मैंने लिख दिया, ये फिर से बोल देता हूँ, आप लोग इसका अंश वाला हल लगाया, इसका तो 1 हो गया ना, तो dy/d थीटा, सॉरी थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं हम इसको डिफरेंशियल। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ से थोड़ा इधर कर देता हूँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखो 2 + cos थीटा ऐसे लिखो, साइन थीटा का कितना होता है cos थीटा, 4 cos थीटा -4 sin थीटा ऐसे लिखो, और 2 का हो गया 0, cos थीटा का कितना होता है -sin थीटा बटे
टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, एक -1, ये जरूर लिखना -1, दिख रहा होगा ऐसा है, -1 ये चल रहा है। थोड़ा और dy/d थीटा बराबर, देखो इसकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, -1 ये है, देखो -1 ये है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया dy/d थीटा बराबर 8 कॉस थीटा, इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो ये 1 हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का अच्छा खासा यूज होता है बच्चों, फार्मूले याद कर लेना अगर याद ना हो, आप इंटर के छात्र हैं। तो dy/d थीटा बराबर हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब एलसीएम लो, ये -1 एक करना है ना, तो dy/d थीटा फाइनल कितना आ गया एलसीएम, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/d थीटा बराबर, क्लियर है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, देखो साइन भी चेंज होंगे, तो मैं दोनों काम एक संग कर दूं, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से बाहर साइन भी चेंज होंगे, तो 4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आता तो माइनस कितना आ जाएगा 2ab 4 कॉस थीटा, देखो ध्यान से, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो माइनस था ना बार, तो -4 प्लस होता माइनस से साइन चेंज हो गए, अब देखो 4 से 4 कट गया। अब यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसे बच्चों, आ जाएगा 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गया, 4 कॉस थीटा बचा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब फिर मैं एक लाइन इधर आ जाता हूँ, देखो बेटा ये सब उतार लियो, समझ में आ गया होगा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे अब इसमें से, तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा बराबर कॉस थीटा कॉमन ले लो तो कितना आएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आया, यहाँ आके रुक गए हम, जहाँ तक मॉडिफाई हुआ अब करते हैं, चूंकि गिवन है हमें, अब यहाँ लेंगे चूंकि गिवन है, क्या गिवन था dy/d थीटा, वो सॉरी क्या गिवन है पहले देखें क्या दिया था, सवाल किधर है, थीटा बिलोंग्स टू, किधर गया, हाँ थीटा बिलोंग्स टू था 0 से π/2, यही था, मैंने लास्ट में उतारा था, देखो अब इस पे काम करना है हमें, क्योंकि ये 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट ही तो रहा, देखो इस पे काम करना है बच्चे, 0 से π/2 ये तरह, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ये तो होल स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, पहले में तो सब पॉजिटिव रहते हैं। अब बात आई 4 माइनस दूसरे में, अब देखो कॉस का अधिकतम मान होता कितना है, अधिकतम मान कितना होता है कॉस का, चूंकि यहीं देख लो कॉस का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, आपको याद होगा हाई स्कूल में था कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1, तो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो आएगी, और 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, पॉजिटिव रहा, देखो टोटल, देखो कॉस थीटा तो पहले में रहा, ये तो पॉजिटिव है ही, कॉस थीटा ये पॉजिटिव है ही, अधिकतम मान होता है 1, 4 में से 1 गया 3 बचेंगे तो पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर है ही, इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसे लिख भी सकते गिवन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसलिए कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, पक्का पॉजिटिव है, और 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, चूंकि वी नो दैट कॉस थीटा, ये लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी ग्रेटर देन हो गया, और ये है ऑलरेडी, तो इसलिए क्या हो गया कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन
टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसलिए क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यही इसने कहा था, देखो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट इज इंक्रीजिंग। अब चलो लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान, हिंदी में बोलते हैं इंक्रीजिंग को वर्धमान। ये आपका आंसर हो गया 9th। अब बात करते हैं 10th की। 10th क्या कह रहा है ये? 10th तो यहीं हो जाएगा, छोटा सा ही सवाल है, कुछ नहीं है। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। लॉगरिथम यानी कि मान लो एफ एक्स बराबर मान लो लॉग एक्स। लॉगरिथम फंक्शन यही होता है। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, 1/x। ठीक है, 1/x। अभी क्या कह रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज 0 to इनफाइनाइट। हाँ, तो एफ डैश एक्स बराबर 1/x आ गया। तो क्या कह रहा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। अब 0 इन्वॉल्व नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो 0 से 1 रख दो यहाँ, तो आएगा कुछ ना कुछ। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ये तो ओरल ही है। देखो, कहने का मतलब है 0 से अनंत के बीच तो ओपन है, 0 इन्वॉल्व नहीं है। 0 अगर होता तो इनफाइनाइट होता। अब 1 रखोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, हो गया नहीं हो गया? इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे, ऑन 0 से इनफाइनाइट। ये जरूर लिख देना, 0 से इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला। समझ में आया? छोटा सवाल है तो कुछ नहीं, 0 से इनफाइनाइट के बीच देख कह रहा है, प्रूव करिए, प्रूव द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन हो तो स्ट्रिक्टली SI, और नहीं तो SD, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको बता ही रखा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 तक मैंने कर दिए, करके देखिए। अब मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो बड़ी बन जाती है, फिर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके।